राजू भाई के लिए अगला भजन। मैं शुरू से ही कान पकड़ के ये भजन कोशिश करूँगी। ये गुजरात का भजन है और गुजरात का लहजा बहुत अनूठा है और बहुत ही कठिन। तो मैं अपने अंदाज में विजली ना चमकारे मोतीड़ा परोविलियो पानबाई गाने की कोशिश करूँगी। ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि एक सास अपनी बहू को हर रोज ज्ञान का एक भजन सुनाती है और कहती है, विजली ना चमकारे मोतीड़ा परोविलियो, अचानक अंधारा था से जोता रे जोता मां दिवसो व्या जासे पानबाई 21,600 ने काल खाशे। तो 21,600 એટલે શું? કોઈને ખબર છે? રાજુભાઈને તો ખબર છે। 21,600 એટલે શું? हाँ, श्वास। तो मैंने जब ये पहली बार सुना तो मैंने सोचा मैं आजमा के देखती हूँ। तो मैंने एक्चुअली टाइम किया 1 मिनट में कितनी श्वास होती है और फिर मल्टीप्लाई किया 21,600। बिजली के चमकने तक का समय हमारे पास। सूफी वो होता है जो हर पल मौत के सामने खड़ा रहता है, हर पल सजग कि ये मेरा आखिरी पल हो सकता है। और फिर बात है मोती पिरोने की, कर्मयोगी बनने की। जो करना है धरा का धरा न रह जाए। जाण्या रे जेवी आतो अजाण छेरे पानबाई, अधूरिया ने नो कहवाए। हाफ बेक्ड सीकिंग जिसको कहते हैं ना इधर के ना उधर के, ना घर के ना घाट के। मुझ जैसे कबीर गाने वाले लेकिन वापस अपनी कुटिया में छुपने वाले, ऐसे लोगों को कहा है कि ये अधूरे लोगों की समझने की बात नहीं है। गुपत रसनो खेल छे आ अटपटो, आंटी मेलो तो समझाए। ये गुप्त रस का खेल है, अटपटा है। कबीर की बानी अटपटी, झटपट लखी न जाए। जो जन झटपट लखी लहे, वाकी खटपट ही मिट जाए। पर मुश्किल है इस अटपटी बानी को अंतरसात करना, अपने आचरण में लाना। गाना बजाना, लोक रिझाना आसान, चलना मुश्किल। गुप्त रसनो खेल छे आ अटपटो, तमे आंटी मेलो तो समझाए। आंटी એટલે હું તમને શું સમજાવું? આંટી શું? તમે મને સમજાવો આંટી એટલે શું? મૂકી દો। હા, ક્રોસ આ પારથી એ પાર થઈ જવાનું। અચ્છા, જે ગાયક પાસેથી મેં શીખ્યું એમને કીધું મને કે આંટી એટલે તમારા મનમાં જે गांठों पड़ी जाए छे आंटियों, और ये कुविचार की गांठें हैं, छोटे विचार की गांठें, इनको छोड़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। मान रे, हाँ, मान की गांठें, वाह हाय, वो तो सबसे बुरी है ना। मान, मर्यादा, लज्जा, कुल की लज्जा, ये सब भटकाने वाली बातें हैं।
मान रे मुकी ने तमे आओ रे मैदान मारे। जाने ली जो जीव केरी जात ने, सजाती विजाती नी जुगत दिखाड़ू ने, बीबे रे पाड़ी दऊ बीजी भात ने। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है गंगा सती की आवाज में कि मेरे मैदान में आना है तुम्हें, तो मतलब एक चैलेंज जैसा है ना। तो अपना मान छोड़ के आना होगा। जैसे कबीर कहते हैं, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश काट भोई धरे तब बैठे घर माही। यहां भी मान की बात है। कबीर की व्याख्या में मान यानी हमारा सर, जिसको काटना होगा। चाखो चाहे प्रेम रस, राखो चाहे मान। दो खड़ग एक म्यान, देखा सुना नहीं कान। एक म्यान में क्या दो खड़ग फिट आएंगे? तलवार, कोई स्कोप नहीं है। तो या तो प्रेम का रस चख लो, या फिर अपना मान मर्यादा इंटैक्ट रखो। दोनों एक साथ नहीं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकड़ी, या मैं दो समाए नाही। तो कितनी सुंदर बात। अगर मान को छोड़ के मेरे मैदान में आओगे, तब तुम अपने जीव की जात को पहचान पाओगे। मान तो एक लेप है जो चढ़ा हुआ है तुम्हारी जीव के ऊपर। धर्म का मान, देश का मान, मजहब का मान, बहुत जमींदार होने का मान। सजाती विजाती नी जुगत देखाड़ू तमने में। सजाती विजाती, अस एंड देम, अपने पराए, मेरी जात के पराई जात के। ये जो ड्युअलिटी, दुई का भाव है जिसमें हम जकड़े रहते हैं, इसको छोड़ के गंगा सती पूरी अथॉरिटी के साथ कहती है, मैं तुम पर एक और डिज़ाइन की स्टैंप लगाने की कैपेसिटी रखती हूँ। और अगर हम कबीर और गंगा सती और संतों की बात को सही मायने में समझेंगे, तो वो हमें दुई की भावना में अपना अस्तित्व ढूंढने का कभी नहीं कहेंगे कि तुम्हारा अस्तित्व हिंदू है, मुसलमान नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे। वो एक दूसरी आइडेंटिटी की छाप देंगे आपको, और वो है समुद्र में एक बूंद होने की आइडेंटिटी। एक बूंद में पूरा समुद्र विराजमान है। बूंद के बगैर समुद्र कहाँ? आप समुद्र भी हैं और बूंद भी। ये आइडेंटिटी कबीर आपको दिखाएंगे, आपकी गंगा सती आपको दिखाएगी आपकी। बूंद पड़ी समुद्र में, जाने है सब कोई, लेकिन समुद्र समाना इस बूंद में, जाने बिरला कोई। और समुद्र में सब कुछ है। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, औरत भी है, पुरुष भी है, हम भी हैं, पराए भी हैं, सब हैं समुद्र में, और वो आप में भी हैं। लेकिन हम कहते रहें कि हम ये हैं, वो नहीं हैं। इसीलिए तो इतने डरे हुए हैं हम, क्यों? हम अपनी व्यापकता के साथ मिल ही नहीं पाए। अपने छोटेपन को लेके डरे हुए पूरी जिंदगी बिसार दी। तो अगली बार हमारे दिल में एक नफरत की भावना उठे,
तो इस सत्संग को याद कीजिएगा, नहीं तो इसको हम शमशान वैराग्य कहेंगे। कोई गुजर जाता है तब सब जीवन का सत्य समझ में आ जाता है, बस कुछ देर, फिर मरघट से आप घर तक पहुंचे, फिर वही खिटपिट और खटपट। शमशान वैराग्य नहीं चाहिए हमें। सत्संग में बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं चाहिए। हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन में जब आप नफरत मुसलमान के प्रति, किसी नीची जाति के प्रति, किसी को नीचा कहने के प्रति आपके मन में भावना उठे, तब ये कबीर की बानी याद करें। जब आप वोट डालें तब कबीर की बानी याद करें। आप नफरत के लिए वोट देंगे या प्रेम और सद्भाव के लिए? बिजली न चमकारे मोतीड़ा परोविल्यो कानबाई, अचानक अंधारा था जी। जोता रे जोता दिवसो वे आजा से पान बाई, 21,600 ने काल खाशे। बिजली न चमकारे मोतीड़ा परोविल्यो कानबाई, अचानक अंधारा था जी। जोता रे जोता दिवसो वे आजा से पान बाई, 21,600 ने काढ़ खाशे। जानिया रे जभी तो है या जान छेरे पान बाई, अधूरिया ने धोखे बाए जी। जानिया रे जभी तो अजान छेरे पान बाई, अधूरिया ने नो कहवाए जी। गुपत रसनो खेल छे अट पटोने, आंटी रे मेलो तो समझाए जी। गुपत रसनो खेल छे अट पटोने, आंटी रे मेलो तो समझाए जी। बिजली न चमकारे मोतीड़ा परोविल्यो कानबाई, अचानक अंधारा था जी। जोता रे जोता दिवसो वे आजा से पान बाई, 21,600 ने काल खाशे। मन रे मुखी ने तमे आवो ने मैदान मारे, जानी ले जो जीव केरी जात ने। मन रे मुखी ने तमे आवो ने मैदान मारे, जानी ले जो जीव केरी जात
सजाती विजाती ने जुगती दिखाड़ू ने बिबेरे पानी दो बीजी भात ने सजाती विजाती ने जुगती दिखाड़ू ने बिबेरे पानी दो बीजी भात ने बिजली न चमकारे मोतीड़ा परोविलो पांडबाई अचानक अंधारा था जोतारे जोतामा दिवसों भैया से पान बाई 21,600 ने काढ़ था पिंड रे ब्रह्मांड थी रे पर छे गुरु जी मारो एनो रे देखाड़ू तमने देश जी पिंड रे ब्रह्मांड थी रे पर छे गुरु जी मारो एनो रे देखाड़ू तमने देश जी गंगा रे सती तो एम ज बोलिया ने त्या नहीं मायानो जरा लेश जी गंगा रे सती तो एम ज बोलिया ने त्या नहीं मायानो जरा लेश जी बिजली न चमकारे मोतीड़ा परोविलो पांडबाई अचानक अंधारा था जोतारे जोतामा दिवसों वे आजा से पान बाई 21,600 ने काढ़ खाशे 21,600 ने काढ़ खाशे 21,600